नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस क्लास में 21 नंबर से आगे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो सीरीज़ आपको चल रहा है, इसे पूरे सीरीज़ को पढ़ लेने के बाद यकीन मानिए आपको किसी भी स्टेट का इनमें से एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है सीरीज़ से वो नहीं छूटेगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो 99 95, अगर इसको छोड़कर किसको देखें हम, तो ये क्या है, सीरीज में एक 99 से 96 यानी कि -3 का सीरीज हो रहा है। और ये 96 से एक छोड़कर के अल्टरनेट सीरीज -3 हो रहा है। और इस तरीके से 93 से -3 करेंगे, क्योंकि ये इस तरीके के सीरीज में ही बन रहा है। 95 में से -3 92, और ये 92 से -3 फिर से यहाँ पर करें तो ये 89 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 93 में से -3 करने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 93 में से 3 घटाएंगे तो ये 90 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये है 23 19 20 16 17 13। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा, ऑप्शन 4 आपके सामने है और इसी में से इसको चूज करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए 23 और यहाँ पर 20 यानी कि -30 -3 एकांतर ये सीरीज है। 20 में से -3 घटाएंगे 17, और 17 में से -3 घटा दीजिएंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्योंकि ये -3 अल्टरनेट सीरीज यानी एकांतर सीरीज पर चल रहा है। ठीक, आपके दिमाग में आएगा कि फिर ये किस लिए है, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 19 में से -3 होगा 16, और 16 में से -3 होगा, ये हो जाएगा आपका 13। मतलब कि -3 का ही सीरीज है, लेकिन अल्टरनेट करके दिया गया है। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 14 नंबर क्वेश्चन की 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 5 में अगर 1 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17 हो जाएगा। तो कैसे, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। आपको सोचना आना चाहिए मल्टीपल तरीक़ा से। 5 में 1 जोड़े 6, और 6 में यहाँ पर 3 जोड़े 9, 9 में यहाँ पर 1 जोड़े तो 10, और 10 में फिर से 3 जोड़े तो 13, और 13 में फिर 1 जोड़े तो 14, और 14 में इस बार फिर क्या जोड़ना होगा, तो 3 जोड़ना होगा, क्योंकि +1 +3 +1 +3 का सीरीज चल रहा है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ये हो गया आपका मेथड, और दूसरा अल्टरनेट मेथड भी इसमें लग सकता है। देखिए आपको अल्टरनेट मेथड पर कैसे दिखा रहे हैं, आपको मल्टीपल तरीके से सोचना है। बस एग्ज़ाम हॉल में आपकी थिंकिंग लेवल को जांच किया जाता है, आप कितना सोच पाते हैं। एक छोड़ दीजिए इसमें, तो देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 में ये 4 जोड़ेंगे क्या जाएगा 13। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे ये 14, और ये 13 में 4 फिर से यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज है। तो 13 में 4 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि दोनों तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन का हर हाल में आंसर 17 ही होगा। इस तरीके से आप भी एग्जाम हॉल में मल्टीपल तरीके से सोचना सीख लीजिए। आगे देखते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप पहली बार एग्जाम हॉल में इसे देखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाए रहेगा, कि यकीन मानिए आपको एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर अप्रोच करना है तो देखिए क्या तरीका है। इसमें अगर अल्टरनेट देखिएगा तो 3 2 5, 5 2 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 है, अल्टरनेट तो है नहीं। 4 2 6, 6 2 8 होना चाहिए, भी नहीं है। अगर सीरीज में देखें तो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 के बाद 7 होना चाहिए, बट यहाँ पर भी नहीं है। तो क्या हम देखेंगे ये कि 3 4 5 6 यहाँ तक बढ़ते क्रम में है, और फिर यहाँ से घटते क्रम में है। 6 से 1 कम 5, 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम होगा, और 1 कम जब भी यहाँ पर 4 में से 1 करेंगे ये हो जाएगा 3, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यह है 90 89। 90 89 1 कम हो रहा है। ठीक, 89 से 87 कितना कम हो रहा है, तो 2 कम को हो रहा है। देखिए ध्यान से इसको, 90 से 89 कितना कम -1, और 89 से 87 ये कितना कम -2। इसी तरीके से 87 से 84 ये कितना हो रहा है,
तो नहीं समझ में आया तो इसमें से घटा लीजिएगा। 7 में से 4 गया 3, यानी कि -3। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर -4 और इसी तरीके से -5। अब आपको सीरीज पकड़ में आ गया होगा और इसी सीरीज के आधार पर क्या होगा तो -6 और 6 घटाएंगे। देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से ले लीजिए। 15 में से 6 घटेगा 9, यानी यूनिट डिजिट 9 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये एक खास लॉजिक है जिसे हमें ढूंढना है। 4, 6, 12, 14, 28, 30 और यहाँ पर प्रश्न का निशान है, क्या होगा? ऑप्शन 4 है, इसी में से कोई एक आंसर राइट होगा। ठीक, देखते हैं। 4 और ये 6 कितना हो रहा है? 2, और 6 से 12 ये कितना हो रहा है? तो 6, और 12 से 14 ये कितना हो रहा है? तो फिर से 2, और 14 से 28 ये कितना हो रहा है? तो 14 से 28 अगर देखें हम तो यहाँ पर 14 बढ़ रहा है, मतलब प्लस वाला सीरीज इसमें फेल हो गया। अब क्या होगा? इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में सोचना है कि कौन कौन सा लॉजिक इसमें हो सकता है। अगर ध्यान से देखें हम तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 6 को 2 नहीं जोड़ना है, 2 से गुणा करना है तो हो जाएगा 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, ऑलरेडी दिया है। और 14 में फिर से अगर 2 से गुणा कर दे तो 28 होगा, और 28 में 2 से जोड़ेंगे, 28 में 2 तो 30 होगा। और अगले बार क्या होगा? तो जब भी 2 से जोड़ रहे हैं 2, तब वहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ रहा है। एक बार 2 जोड़ करके फिर 2 से गुणा, यहाँ पर 2 जोड़ करके 30 हुआ है, तो निश्चित रूप से 2 से गुणा होगा। जब 30 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही देखने में डरावना लगेगा कि क्या हम गुणा करें, कैसे कटाएं, क्या करें, और फाइनली आपका आंसर जो होगा तैयार होगा सब कुछ देखने के बाद। लेकिन अगर आपको एक लॉजिक पता होगा कि किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देंगे तो ये इसका मान 0 आ जाता है, बस यही आपको पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 0 में 2 से भाग देंगे, ये 0 में 2 से भाग देंगे तो बोले अभी किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी यानी आए और यहाँ पर ये गुणा है 0 से, तो निश्चित रूप से 0 में से किसी चीज़ में गुणा कीजिएगा तो उसका मान 0 होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11, 13, और इसमें खाली ना स्थान है, ना ब्रैकेट है, ना प्रश्न का निशान है। बोला गया है कि कौन सा एक ऐसा संख्या है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो कि गलत दिया गया है, उस रूल को पैटर्न नहीं किया कर रहा होगा, जो भी इसमें खास लॉजिक है या रूल है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्या रूल है, क्या लॉजिक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 है, 5 है, अगर इसमें हम 2 बढ़ाएंगे तो ये बढ़ रहा है। ठीक, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 2 11, 11 2 13। कोई लॉजिक इसमें अलग नहीं है, सब में फिक्स है। इस आधार पर जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आंसर तो हमें चूज करना ही है, आखिर कोई ना कोई एक आंसर होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो 3, 5, 7 यहाँ तक ये क्या है? ये 3 और ये 5 और ये 7, ये तीनों क्या है? तो एक तो ये हो गया आपका विषम संख्या, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये आपका विषम संख्या हो गया, और एक हो गया आपका ये अभाज्य संख्या। ये दोनों है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल है जिसका HCF 2 एक आना चाहिए, और विषम संख्या जो कि 2 के पैटर्न पर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों है। जैसे ही नेक्स्ट बढ़ेंगे 9, ये भी विषम संख्या आ गया। 9 के बाद 11 बढ़ेंगे, ये भी विषम संख्या। 11 के बाद 13, ये भी विषम संख्या। मतलब विषम संख्या के आधार पर इसमें जज करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये विषम संख्या, इसमें लॉजिक हम नहीं देखेंगे क्योंकि विषम संख्या सब के सब है। अब अभाज्य संख्या पर देखेंगे। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और 9 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, हम अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताए नहीं अच्छे से। देखिए पहले ही बता चुके हैं हम वीडियो में, अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से
केवल बस स्वयं से कटे, एक तो एक से कटेगी और एक स्वयं से, बाकी किसी से नहीं। 9 को अगर देखेंगे हम तो ये तो एक से कटेगा ही और 9 से भी कटेगा, बट ये 3 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। और 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, मतलब ये जो है अभाज्य संख्या के श्रेणी में आएगा। 3, 5, 7 और 11, 13 ये भी अभाज्य संख्या के श्रेणी में आएगा, लेकिन 9 जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन, ये 6 है और ये 14 है, 14 है यहाँ पर 30, 30 है यहाँ पर 64, 64 है यहाँ पर 126। इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि फिक्स लॉजिक पर है और उस लॉजिक को एक संख्या ऐसा है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, गलत पैटर्न को हमें इसमें चेक करना है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सोचते हैं और सोच करके देखते हैं क्या होता है। 6 से 14 ये दोगुना के पास है, इसीलिए इसको डबल करेंगे। 6 दूनी 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। यहाँ पर देखिए तो 14 दूनी 28, 28 2 30, यहाँ पर 30 दूनी 60 और 60 2 62 होना चाहिए। अगर ये 62 होता, इनकेस मान लेते हैं 62, तो 62 के दोगुना करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर 62 के डबल कीजिए, क्या हो जाएगा, तो 62 दूनी हो जाएगा 124 और फिर इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाना चाहिए। तो देखिए 124 में 2 जोड़ेंगे 126, बिल्कुल 126 है यहाँ पर। इसका मतलब कि इस जगह पर 62 होना चाहिए था, लेकिन ये 64 दे दिया गया है। तो इस रूल को फॉलो करने वाला मिसिंग पैटर्न जो है वो 64 है, इसलिए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा 64। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको हम एक जानकारी के लिए बात बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो और एनएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, एनएमएस की तैयारी करना अगर आप चाहते हैं, यानी मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी करना, अगर आप बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा से बेसिक से तैयारी कराया जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम लेवल को अप्रोच कर पाएंगे। देखिए ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको ये एक कोर्स में आपको जोड़ दिया जाएगा और उस कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें कि आपका जीके, मैथ और रीजनिंग जो भी होगा आपकी तैयारी होगी और इस तरीके से आप पूरा एग्ज़ाम में अप्रोच कर पाइएगा, आपका एग्ज़ाम की तैयारी 100% हो जाएगी। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, इसमें वही लॉजिक कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इस लॉजिक को पूरा नहीं कर पा रहा है, और लॉजिक को भी ढूंढना है और मिसिंग पैटर्न को भी ढूंढना है। ठीक, मतलब इसमें गलत एक संख्या चुनना है। तो थोड़ा सा ये टफ होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। 1 और ये 2, इस पर क्या है +1, ध्यान से देखिएगा। 2 ये 5, यहाँ पर क्या है +3 और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 7 पैटर्न में हो रहा है। ठीक, इसके बाद क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए 1 3 5 7 ये क्या है, ये 1 3 5 7 कौन सी संख्या है। तो आपको ये एग्जाम्पल में हम बता दिए थे और आप देख भी लिए थे कि ये विषम संख्या है। अगर हम पूछे कि क्या केवल ये विषम संख्या है, तो बिल्कुल नहीं, ये विषम के साथ साथ अभाज्य संख्या, अगर आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हम जब अभाज्य संख्या में बताए थे कि एक न अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। तो 3 5 7 तो अभाज्य संख्या है, बट एक यहाँ पर पैटर्न में है, इसलिए अभाज्य संख्या का पैटर्न न देख करके हम विषम संख्या का पैटर्न देखेंगे और 7 के बाद अगला विषम जो होता है वह 9 होता है और 17 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, लेकिन यहाँ पर 27 दिया हुआ है जो कि मिसिंग पैटर्न है और इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए आप कि 2 3 5 8 13 22 और ये इसमें से कौन सा मिसिंग पैटर्न है, कौन सा गलत ऑर्डर पर है, उसे हमको इस 4 ऑप्शन में से छांटना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि पैटर्न इसमें बन क्या रहा है।
पैटर्न 2 से 3 देखे तो +1, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर +1, 3 से 5 देखे तो ये क्या हो रहा है, ये +2, और 5 से 8 देखे तो ये क्या हो रहा है, +3, और 8 से 13 देखे तो ये क्या हो रहा है, +5, और 13 से ठीक इसके बाद क्या होगा, तो देखिए ध्यान से 1 2 3 5, इस तरीके से लॉजिक हो रहा है, ठीक। और ये किस लॉजिक पर है ये फिक्स नहीं है, बट अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। और देखिए ये 2 इसमें जोड़ते हैं पीछे वाला, तो ये क्या होता है, अगला संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक। इसके पीछे वाला इसमें जोड़ेंगे हम तो ये नेक्स्ट संख्या मिल रहा है, ठीक। अब इसके पीछे वाला इसी में जोड़ना है तो अगला संख्या आ रहा है। तो क्या हमें लॉजिक मिला कि 13 में इसके ठीक पीछे वाला संख्या यानी कि 8 जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखिए 13 में 8 जोड़ेंगे तो ये 21 होगा, लेकिन यहाँ पर 22 दिया गया है, ये मिसिंग पैटर्न का है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 21 होना चाहिए था, ठीक। इसी तरीके से देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन सा मिसिंग है इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि किस सीरीज को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 17 7 जोड़ने पर आएगा, ये 24 क्या हो जाएगा, घटा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ पर 7 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक। तो अब आगे देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अगर इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ पर ये मिसिंग पैटर्न हो रहा है, क्योंकि ये 7 जब 5 यहाँ पर जोड़ा गया, 7 यहाँ पर जोड़ा गया, और 5 और 7 की अगर हम बात करें तो ये विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है। अगर विषम संख्या का रूल फॉलो करेगा तो 7 के बाद यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अगर अभाज्य संख्या का रूल फॉलो करेगा तो ये 7 के बाद यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं अगर विषम संख्या होगा तो यहाँ पर भी विषम संख्या होना चाहिए, तो घटा करके देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी संख्या है। 10 में से 7 जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 3, और ये 4 में से 3 गया 1, ये 13, विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है। तो ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और 1 और यहाँ पर जोड़ा गया यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर भी इसमें जोड़ा जाएगा, जो कि नेक्स्ट पैटर्न 13 को फॉलो करेगा, ठीक। तो क्या हो सकता है, अगर 9 जोड़ेंगे हम, 9 ध्यान से देखिए 9, तो 9 17 में जोड़ते हैं तो 17 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 26, यह आपका हो जाएगा 26, और जब 9 जोड़ दिए तो अगला विषम क्या हो जाएगा 11, और 11 जोड़ेंगे 26 में तो 6 1 7 2 1 3, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 26 होना चाहिए था, लेकिन है क्या, तो 24 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए 11 विषम संख्या है, 11 अगर यहाँ पर जोड़ते हैं हम 17 में तो क्या हो जाएगा 7 1 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 1 1 2 28, ठीक। 28 में अगला विषम संख्या 13 होगा, जो कि यहीं पर जोड़ा जाएगा, और फिर इसके बाद वाला विषम अभाज्य संख्या 15 नहीं 17 हो जाएगा, ठीक। तो यह अभाज्य संख्या का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 13 ऑलरेडी जोड़ रखा है, तो यहाँ पर जोड़ने का कोई रूल नहीं है, तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो लॉजिक यहाँ पर 11 पर बैठ रहा है, जो कि विषम संख्या है, और इसके बाद 13 है, इसका मतलब यहाँ पर 9 जोड़ करके 26 होना चाहिए था, लेकिन 24 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 6 है 13 है 22 है 33, इसके बाद क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो 7 यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, और 13 से 22 यहाँ पर कितना हो रहा है 9, और इसके बाद देखते हैं तो ये हो जा रहा है आपका 11, ये 7 9 11, आप कह सकते हैं कि ये विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 9 नहीं होता सीधे 11 तो अभाज्य संख्या होता, लेकिन ये विषम संख्या का पैटर्न है, इसीलिए यहाँ पर विषम संख्या अगला जोड़ेंगे, और अगला विषम संख्या 13 होगा। 11 के बाद नेक्स्ट विषम संख्या 13 होता है, और 13 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 3 6 और 3 1 4, यानी कि 46। 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 34। अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 1 है 3 है 9 27, प्रश्न का निशान इसमें दिया गया है, और यहाँ पर क्या संख्या आएगा जो इस ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में से चुनना है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 243 भी दिया गया है। चलिए देखते हैं पैटर्न क्या है। 1 है 3 है
अगर ध्यान से देखें तो 2 बढ़ रहा है, 3 और 9 ये कितना बढ़ रहा है 6, और 9 से 27 कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कितना देखते हैं तो 17 में से 9 जाएगा 8 और ये 1 18, इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो हम ये 3 गुना का लॉजिक है, तो क्यों ना हम 3 गुना कर दे। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो मतलब जब 3 गुना का लॉजिक है तो पहले ही 3 गुना कर देते हैं। 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 9, और 9 में 3 से गुणा करेंगे 27, और 27 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने आए या नहीं आए देखिएगा ध्यान से। 3 7 21, 21 का 1 होगा, और पहला अंक एक यहाँ पर दोनों में है, तो ये तो होगा नहीं आपका। चलिए देखते हैं आगे। 3 7 21 के 1 हासिल हो जाएगा 2, और 3 दूनी 6 और 6 और 2 हासिल 8। इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो है वह 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये लाइक का बटन आप जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंट हैं और किसी भी राज्य से हैं और मेरा छात्रवृत्ति का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी किया जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है 100 में 100% हो जाएगा। तो चलिए इस लॉजिक को देखते हैं। 6 है यहाँ पर और 2 है। अगर ध्यान से देखते हैं तो कितना कम हुआ -4, और 2 से 12 ये कितना ज़्यादा हो गया 10, और यहाँ पर देखते हैं तो 12 से 4 कितना कम हुआ -8। इस तरीके से कोई फिक्स लॉजिक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आगे इस लॉजिक को नहीं बढ़ाएंगे, दूसरा को सोचेंगे। अल्टरनेट सीरीज देखते हैं। 6 है और यहाँ पर 12 है। ध्यान से देखिए 6 से 12। चलिए इस बार इसको थोड़ा सा ले चलते हैं अल्टरनेट की तरफ। तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। क्या ये लॉजिक यहाँ पर भी है? तो जी बिल्कुल है। 2 दूनी का 4 और 4 दूनी यहाँ पर 8, अल्टरनेट करके है, ठीक। तो क्या होगा? तो 24 के बाद वाला यहाँ पर होगा। अब आप सोचेंगे कि 8 का दोगुना क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट करेंगे हम तो इसको छोड़ करके आगे ये चला जाएगा। अल्टरनेट मतलब एकांतर, एक का अंतर पर, ठीक। तो यहाँ पर ये 24 का ही दुगना होगा, क्योंकि इसके ये छोड़ेंगे 1 और इसके लिए फिर इसके आगे ये लॉजिक को मतलब फॉलो करेगा। तो 24 का दुगना करेंगे तो 24 दूनी 48 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए आज की क्लास को इतना ही पर शॉर्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।